हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में वेक्टर स्पेस का एक एग्जांपल बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन बता चुका हूं, वहां पर भी मैं एग्जांपल बताया था। आज मैं दूसरा एग्जांपल वेक्टर स्पेस का बता रहा हूं। चलिए, वेक्टर स्पेस का एग्जांपल समझने के पहले इस चीज को समझिए। जैसे हम लोग यहाँ पर एक सेट ऑफ रियल नंबर्स लेते हैं। ये रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें कैसा नंबर होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर है जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स होता है और साथ में q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इस सेट में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पर तो कई रियल नंबर हैं। अब इसमें से कोई भी दो रियल नंबर को लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर दो रियल नंबर ले सकते हैं और उसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए 2 3 ले लिए, या फिर हम लोग 2 5 ले रहे हैं, या फिर 7 0 ले रहे हैं, या फिर 0 -3 ले रहे हैं। इस तरीके से इनफाइनाइट पेयर बन सकता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उससे दो नंबर को सिलेक्ट करते हैं और उसका ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। और कई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर जितना भी बनता है उसका एक कलेक्शन बना लेते हैं। इसी सेट को हम लोग भी कह रहे हैं। तो V जो है, V में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे और ये फील्ड हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे स्केलर। अब इसको यहीं पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज करते हैं F यहाँ पर एक फील्ड है। अब फील्ड में कई नंबर हो सकते हैं, कई एलिमेंट हो सकते हैं फील्ड में। फील्ड तो एक रिंग होता है जिसमें कम्यूटेटिविटी होता है, यूनिट एलिमेंट होता है और साथ में नॉन जीरो का इन्वर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये फील्ड है, इसमें कई एलिमेंट होगा। अब उसमें से कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। कुछ एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, A1 A2 डॉट डॉट, इस तरीके से इसका n एलिमेंट लेकर के हम लोग एक ऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं। n एलिमेंट का कहाँ से एलिमेंट लाए हैं, इसी फील्ड से एलिमेंट लाए हैं और इसका हम लोग ऑर्डर्ड सेट बनाते हैं। ऑर्डर्ड सेट मतलब ऑर्डर्ड फिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 पहले आ रहा है, 3 बाद में आ रहा है। मान लीजिए 3 को पहले कर देते हैं और 2 को बाद में कर देते हैं, तो ये अलग पेयर बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर अलग हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एलिमेंट को लिए हैं। फर्स्ट एलिमेंट को A1 कर रहे हैं, जो दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं उसको A2 कर रहे हैं, तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं A3, इस तरीके से nth एलिमेंट को AN। अब इस तरीके से ऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं। अब कई ऑर्डर्ड सेट बन सकता है, यहाँ पर भी तो ऑर्डर्ड सेट है। ये जो रियल नंबर है उसका ऑर्डर्ड सेट था, तो कई ऑर्डर्ड सेट बन सकता था। तो यहाँ पर भी फील्ड में जो एलिमेंट होगा उसका कई ऑर्डर्ड सेट बनेगा। इसका एक कलेक्शन बना लेंगे और इसी को V कह रहे हैं, जहाँ पर A1 A2 A3 डॉट डॉट, ये AN किसका मेंबर है, फील्ड का मेंबर है। तो हम लोग किस तरीके का सेट बना रहे हैं, ये n ऑर्डर्ड सेट मतलब n एलिमेंट का एक ऑर्डर्ड सेट का एक कलेक्शन ले रहे हैं। इसको हम लोग n टपल कहते हैं। ये जो हम लोग बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं, n टपल। इस चीज को ध्यान रखिए कि ये जो ऑर्डर्ड सेट बन रहा है फील्ड के एलिमेंट को लेकर के, उसको n टपल कहेंगे। n एलिमेंट है और टपल मतलब यहाँ पर हो गया एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार कर रहे हैं। एक इसी के एलिमेंट का एक लिस्ट है और वो भी ऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब एक ऑर्डर फिक्स है यहाँ पर। तो इसको n टपल कहते हैं। अब इस जितने भी n टपल बनेंगे उसका एक कलेक्शन बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 टपल हो जाएगा, तो रियल नंबर के सेट में जितने भी 2 टपल बनेंगे उसका एक कलेक्शन बना देते हैं, उसको हम लोग भी करें। तो यहाँ पर जितना भी n टपल्स बनेगा उसका एक कलेक्शन बना रहे हैं, उसको हम लोग भी करें। अब ये भी जो होगा वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F। ये एक वेक्टर स्पेस होगा। अब वेक्टर स्पेस होने के लिए 2 बाइनरी ऑपरेशन भी चाहिए, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल को हम लोग वेक्टर एडिशन कहते हैं और एक्सटर्नल को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 बाइनरी ऑपरेशन पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तब तो ये वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस के लिए तो एक फील्ड चाहिए और एक सेट चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद ये फील्ड और नॉन एम्प्टी सेट मिल जाएगा, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन में इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन देखिए, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि A1 A2 डॉट डॉट AN, ये हम लोग एक इसी का कलेक्शन ले लिए, इसी का n टपल ले लिए हैं यहाँ पर, इसी का एक मेंबर है। और एक दूसरा मेंबर हम लोग ले लेते हैं B1 B2 डॉट डॉट BN, ये इसका दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं V का, ये भी n टपल है। तो 2 n टपल का सम ये वेक्टर एडिशन कहलाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा। इसका जो सेट होता है, इसका जो एलिमेंट होता है उसको वेक्टर कहते हैं, इसका जो एलिमेंट होता है उसको स्केलर कहते हैं। तो V का जो एलिमेंट लिया है, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, दोनों का जो सम होगा उसको वेक्टर एडिशन कहेंगे।
अब ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वेक्टर वो फिजिक्स वाला वेक्टर, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर इसके एलिमेंट को वेक्टर कहते हैं। तो दो वेक्टर लिए हुए हैं और इसका दोनों का जो सम होगा जिसको वेक्टर एडिशन कहेंगे, वो कैसे डिफाइन किया गया, a1 प्लस b1। हम लोग कंपोजिशन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ये हो गया, इसके एलिमेंट को एंट्री कहते हैं या फिर कंपोनेंट कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज द सेकेंड एंट्री और सेकेंड कंपोनेंट, दिस इज द nth एंट्री और nth कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसका सेकेंड कंपोनेंट और इसका सेकेंड कंपोनेंट को यहाँ पर लिखेंगे, सेकेंड कंपोनेंट बनाएंगे और डॉट डॉट इसी तरीके से इसका nth कंपोनेंट और इसका nth कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, an प्लस bn। इस तरीके से दो वेक्टर का हम लोग सम कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं इस एग्जाम्पल की बात करें, मान लेते हैं 2 3, ये 2 टपल है और ये भी 2 टपल है, ये दोनों 2 टपल को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड कर देंगे 2 प्लस 2, फिर 3 प्लस 5, सेकेंड कंपोनेंट 3 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। तो ये दोनों 2 टपल को ऐड करके एक 2 टपल ये बन गया, मतलब दो वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर बन गया यहाँ पर। तो वेक्टर एडिशन कहलाएगा, ये दो वेक्टर का सम हो गया, ये वेक्टर कहलाता है। अब चलिए देखते हैं, ये तो हम लोग एक इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन किए, इसी का दो एलिमेंट लिए हैं और दोनों का सम हम लोग यहाँ पर लिखे। अब एक एक्सटर्नल कंपोजिशन जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो उसके लिए एक फील्ड से एक मेंबर लेना पड़ेगा। मान लेते हैं k जो है वो फील्ड का मेंबर है, सपोज करते हैं k इसका मेंबर है और इसका एक मेंबर लेते हैं, ये a1 a2 डॉट डॉट an। एक हम लोग स्केलर लिए, एक वेक्टर लिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जिसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसा कर रहे हैं k इंटू a1 फर्स्ट कंपोनेंट, k अब सेकेंड कंपोनेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉमा k इंटू a2 कॉमा डॉट डॉट कॉमा k इंटू an। इस तरीके से जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक रियल नंबर ले लीजिए, फील्ड तो यही है, तो फील्ड का कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि 10 जो है वो इसका मेंबर है, तो 10 स्केलर हो गया और इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं 2 3। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक स्केलर से एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करना, तो 10 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 2 कॉमा फिर 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 20 और 30। इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले फील्ड्स के एलिमेंट का n एलिमेंट का लेकर के n टपल बनाए हैं और जितना भी n टपल बनता है उसका एक कलेक्शन बना लिया, दिस इज द सेट भी। अब इसके जो एलिमेंट हैं जिसको वेक्टर कहेंगे, तो वेक्टर का सम इस तरीके से डिफाइन किए। और जो एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, फील्ड का एक मेंबर ले रहे हैं जिसको स्केलर कहेंगे, इसका एक मेंबर ले रहे हैं जिसको वेक्टर कहेंगे, इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से कर रहे हैं। दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भी जो है इस दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक फील्ड होगा और सॉरी वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड एफ। यहाँ पर यही एग्जांपल मैं बताऊंगा, इसको प्रूफ करके बताऊंगा कैसे ये वेक्टर स्पेस होगा। ये भी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ कैसे होगा मैं प्रूफ करके बताऊंगा। अब ये वेक्टर स्पेस तब होता है जब वहाँ पर टोटल 10 कंडीशंस था। एक तो भी प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी 5 कंडीशंस था। तो वो टोटल 10 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तब ना वेक्टर स्पेस होगा। तब मैं प्रूफ करूंगा अभी कि ये टोटल 10 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा ओवर द फील्ड एफ। और यही दोनों बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये वेक्टर एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, जरा समझिए कि प्रूव दैट द सेट भी एक सेट हम लोग बना रहे हैं। कैसा सेट बना रहे हैं, a1 a2 डॉट डॉट an, जहाँ a1 a2 an किसका मेंबर है, ये फील्ड का मेंबर है, एफ का मेंबर है। इज ए वेक्टर स्पेस, ये जो सेट बन रहा है भी हम लोग को दिखाना है, दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। यहाँ पर एफ जो है वो फील्ड है। फॉर द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज अंडर। अब यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस दिखाना है उसके लिए दो ऑपरेशन चाहिए, तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ। देखिए ये एक वेक्टर हो गया ए, एक n टपल हो गया, इसी का एक एलिमेंट है। ये दूसरा एलिमेंट हम लोग इसी का ले रहे हैं। दो वेक्टर के बीच का जो सम होगा मतलब वेक्टर एडिशन होगा, कैसा डिफाइन किया गया, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट के साथ, nth कंपोनेंट को nth कंपोनेंट के साथ ऐड कर देंगे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड k इंटू दिस वेक्टर इक्वल टू k इंटू a1 प्लस k इंटू a2 डॉट डॉट k इंटू n। इस तरीके से डिफाइन किया गया वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिखाना है कि दिस सेट इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ।
अब इसको दिखाने के लिए करते हैं क्या है, जरा देखिए यहाँ पर। Here F is a field, सबसे पहले तो F जो है वो फील्ड दिया हुआ है। एन ऑर्डर्ड सेट A1, A2, डॉट डॉट AN ऑफ n एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड F। अब फील्ड जो दिया हुआ था उसी का एक हम लोग ऑर्डर्ड सेट बनाए, n एलिमेंट का बनाया, फील्ड का ही n एलिमेंट लेकर के बनाया है, इज कॉल्ड n टपल ओवर F। इसको क्या कहते हैं, n टपल कहते हैं ओवर F, मतलब ये F का एलिमेंट है, यहाँ पर फील्ड F का एलिमेंट है तो इसको कहेंगे n टपल ओवर F। देखिए 3 टपल्स भी बन जाएगा, 2 टपल्स भी बन जाएगा। मान लेते हैं 2 एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं, सिर्फ A1 और A2 लेते हैं तो इसको हम लोग 2 टपल कहेंगे। 3 एलिमेंट अगर ले लेते हैं फील्ड का A1, A2, A3 तो उसको हम लोग 3 टपल कहेंगे। तो जितना एलिमेंट है वही यहाँ पर लिखना है, अगर n एलिमेंट है तो n टपल हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से जितने भी n टपल बनेंगे उस सारे n टपल्स का एक कलेक्शन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, लेट भी इक्वल टू, ये n टपल्स हो गया जहाँ पर A1, A2 डॉट डॉट AN किसका मेंबर है, फील्ड का। तो ये जो हम लोग कलेक्शन बनाए उसको हम लोग V सपोज कर रहे हैं और इसी V को दिखाना है वेक्टर स्पेस, यहाँ पर वही लिखा हुआ है V, यही था ना, इसी को दिखाना था वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया उसके बारे में भी लिखेंगे, लेकिन जब भी फील्ड वेक्टर स्पेस दिखाना होगा तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए आप 2 वेक्टर का इक्वलिटी भी जरूर डिफाइन कर दीजिएगा। 2 वेक्टर कब इक्वल होगा वो जरूर डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद ही फिर वेक्टर एडिशन वेक्टर स्पेस हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इक्वलिटी ऑफ n टपल्स। एक्चुअली वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए 5 स्टेप में काम होता है। 5 स्टेप, कौन कौन सा 5 स्टेप होगा थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसके बाद उसी तरीके से किसी भी एग्जाम्पल को आपको दिखाना है, वेक्टर स्पेस दिखाना है तो उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। कौन सा 5 स्टेप होता है जरा समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करेंगे, जो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं जिसमें n टपल्स है। सबसे पहला काम ये काम करना है। दूसरा काम में वेक्टर एडिशन को डिफाइन करना है, जो क्वेश्चन में दे दिया गया है कि वेक्टर एडिशन कैसा डिफाइन किया गया। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है जिसको डॉट से डिनोट करते हैं, ये भी दे दिया गया है। तो नॉन एम्प्टी सेट हम लोग कर चुके हैं ये काम, वेक्टर एडिशन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन किया हुआ है, उसके बारे में सिर्फ लिख देंगे हम लोग। और फोर्थ काम करना इक्वलिटी दिखाना है, 2 वेक्टर कब इक्वल होगा वो यहाँ पर इसको लिख देना है। और फिफ्थ में हम लोग को टोटल कंडीशन दिखाना है। तो टोटल कंडीशन, टोटल 10 कंडीशन होता है तो 10 कंडीशन हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर तो 3 काम ऑलरेडी कर चुके हैं, भी नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन कर चुके हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। इक्वलिटी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, इक्वलिटी ऑफ 2 n टपल्स, 2 n टपल्स कब इक्वल होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, 2 elements A1, A2, डॉट डॉट AN and B1, B2, डॉट डॉट BN of V, V का ये 2 एलिमेंट लिए हुए हैं, आर सेट टू बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होगा। इफ एंड ओनली इफ, कब इक्वल होगा, जब AI इक्वल टू BI फॉर ऑल I इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट N। क्या मतलब हुआ, I का वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो भी दोनों इक्वल होना चाहिए, I का वैल्यू 2 रखेंगे तो भी दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब I का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो A1 इक्वल टू B1, 2 रखेंगे तो A2 इक्वल टू B2, इसी तरीके से n रखेंगे तो AN इक्वल टू BN। तो ये 2 n टपल्स कब इक्वल होगा, जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल आ जाए, A1 इक्वल टू B1 आ जाए, देखिए ये वाला, फिर A2 इक्वल टू B2 आ जाए सेकेंड कंपोनेंट के, इसी तरीके से डॉट डॉट लास्ट वाला कंपोनेंट के इक्वल आ जाए। अगर ये इसका प्रत्येक एंट्री इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल है तब इस दोनों टपल्स को हम लोग कहेंगे इक्वल टपल। यहाँ पर इक्वलिटी इसी तरीके से डिफाइन किया गया। जैसे मान लेते हैं अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं मैं, तो 2 कोऑर्डिनेट xy और x1 y1 कब इक्वल होता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल तब होता है जब फर्स्ट x कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल, फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल। उसी तरीके से यहाँ पर n टपल्स में भी है, 2 n टपल्स जो है वो तभी इक्वल होगा जब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल, इस तरीके से सभी अगर इक्वल हो तब ये 2 n टपल्स इक्वल होगा। अब चलिए यहाँ तो इक्वलिटी दिखा दिया, अब हम लोग क्या करते हैं जरा समझिए आगे। अब हम लोग यहाँ पर दोनों कंपोजिशन के बारे में लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर एक वेक्टर हम लोग ले रहे हैं A1 A2 डॉट डॉट, वेक्टर मीन्स यहाँ पर n टपल्स हो जाएगा,
डॉट डॉट ए एन। फिर दूसरा ले रहे हैं बीटा, बीटा इक्वल टू B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट बी एनी टू एलिमेंट्स, ये कोई भी दो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ V, ये दो V का मेंबर ले रहे हैं। नाउ वी डिफाइन वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज बिलो। अब हम लोग दो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मतलब A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN प्लस बीटा का मतलब B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट BN, इसका जो सम होगा इस तरीके से डिफाइन करते हैं, A1 प्लस B1 फिर कॉमा A2 प्लस B2, सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड के साथ डॉट डॉट AN प्लस BN, इस तरीके से। एंड K अगर कोई स्केलर है, K बिलोंग्स टू F, देन K इंटू F, K अगर स्केलर है तो K इंटू अल्फा, सॉरी K इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होगा, K इंटू अल्फा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर ये वाला, आप देख रहे हैं इन टपल A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN, ये इन टपल था, कैसे मल्टीप्लाई होगा, K इंटू A1 फर्स्ट कंपोनेंट, फिर K इंटू A2 सेकेंड कंपोनेंट, K इंटू AN nth कंपोनेंट हो गया। तो इस तरीके से वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया। अब हम लोग टोटल 10 कंडीशन को दिखाएंगे कि 10 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला तो 5 एडिशन के रिस्पेक्ट में और 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। V प्लस को हम लोग को अबिलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी 5 कंडीशन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो 5 प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन का वो दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एक एक करके सभी दिखाएंगे। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, या देखिए हम लोग यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं V का, लेट अल्फा इक्वल टू A1 कॉमा A2 डॉट डॉट AN, और दूसरा हम लोग बीटा इक्वल टू B1 कॉमा B2 डॉट डॉट BN, हम लोग ये दो एलिमेंट V का सपोज कर लिए। अब दिखाना पड़ेगा कि दोनों का जो सम होगा वो इसी V का मेंबर होगा। नाउ अब हम लोग दोनों का सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू है A1 A2 डॉट डॉट AN और फिर बीटा का वैल्यू है B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट BN। अब ये दोनों का सम क्या होता है, दोनों का सम के लिए फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, डॉट डॉट nth कंपोनेंट को nth कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे। अब जरा समझिए, ये जब V का मेंबर है तो इसमें जो n टपल्स का जो एलिमेंट होता है वो तो फील्ड का मेंबर होता है, तो ये सभी फील्ड का मेंबर है, ये सभी फील्ड का मेंबर है। तो दो अगर फील्ड का मेंबर ले लेते हैं A1 और B1, अगर ये फील्ड का मेंबर है तो A1 प्लस B1 भी किसका मेंबर होगा, ये भी फील्ड का मेंबर होगा, क्योंकि फील्ड तो एक रिंग होता है, तो वहाँ पर दो एलिमेंट अगर लेते हैं तो दोनों का सम भी उसी फील्ड का मेंबर होगा। यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो सम लिखा हुआ है वो फील्ड का बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होगा, तो यहाँ पर फिलहाल एडिशन है, तो ये जो सिंबल यहाँ पर प्लस दिख रहा है वो फील्ड का एडिशन है, और यहाँ पर जो प्लस दिख रहा है वो है वेक्टर का एडिशन। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A1 प्लस B1 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि सिंस A1 प्लस B1 ये फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट A2 प्लस B2, इसी तरीके से nth कंपोनेंट AN प्लस BN बिलोंग्स टू F, ये F का ही मेंबर हो गया। तो क्या ये भी n टपल्स बन गया, F का ही n एलिमेंट लेकर के n टपल्स बन रहा है। तो देयरफॉर जब ये F का मेंबर है तो A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 डॉट डॉट AN प्लस BN, ये हो जाएगा किसका मेंबर, V का, क्योंकि ये n टपल्स है, V में है क्या, V में तो n टपल ही है, तो ये चूंकि n टपल है फील्ड का ही मेंबर है, ये जितना भी कंपोनेंट दिख रहा है वो फील्ड का मेंबर है, और ये n एलिमेंट है तो n टपल हो गया, तो ये भी V का मेंबर हो गया। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा V का मेंबर हम लोग माने, देयरफॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी V का मेंबर दिखा दिए। तो एक V जो है वो क्लोज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अब सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटिविटी दिखाते हैं। तो सेकेंड के लिए A1
A2 डॉट डॉट AN, हम लोग एक n टपल ये ले रहे हैं और दूसरा n टपल ले रहे हैं B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट BN। अब ये दोनों का सम निकालते हैं तो दोनों का सम होता क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ A1 प्लस B1, फिर हम लोग क्या करेंगे कॉमा A2 प्लस B2, फिर कॉमा डॉट डॉट AN प्लस BN। और फिर अब ये देखिए ये तो फील्ड का मेंबर है। फील्ड क्या होता है, फील्ड तो एक एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप भी होता है ना। फील्ड मतलब रिंग है, रिंग है तो रिंग जो होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, ग्रुप होता है और अबिलियन ग्रुप होता है, तो वहाँ पर तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो ये जो है A1 प्लस B1, वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं B1 प्लस A1 लिख सकते हैं। फिर कॉमा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं B2 प्लस A2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड का मेंबर है, फील्ड में तो कम्यूटेटिव होता ही है। अब यहाँ पर देखिए ये AN प्लस BN को क्या लिख सकते हैं BN प्लस AN लिख सकते हैं। अब ये देखिए दो n टपल का सम हम लोग कर देते हैं। एक फर्स्ट में B1 B2 डॉट डॉट BN, B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट BN, और फिर सेकेंड में क्या हो जाएगा A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN। तो कम्यूटेटिव भी हो गया, यहाँ पर A वाला जो है वो पहले था और यहाँ A वाला बाद में है, तो ये कम्यूटेटिव भी हो गया। अब तीसरा हम लोग दिखाते हैं, थर्ड एसोसिएटिव दिखाना पड़ेगा। तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग यहाँ पर 3 टपल्स लेंगे, 3 n टपल्स लेंगे। एक तो A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN, एक n टपल ये हो गया। दूसरा n टपल लेते हैं B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट BN, और फिर तीसरा n टपल लेते हैं हम लोग C1 कॉमा C2 कॉमा डॉट डॉट CN। ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं। एसोसिएटिव में ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग एक ब्रैकेट में, थर्ड को बाहर रखे हुए हैं। अब एसोसिएटिव के लिए सबसे पहले इसको आप ऐड कीजिए, ब्रैकेट वाला पहले काम करते हैं। तो A1 प्लस B1, ये दोनों n टपल को ऐड कर रहे हैं, A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा डॉट डॉट AN प्लस BN, ये दोनों का हम लोग सम कर लिए। फिर तीसरा वेक्टर यहाँ पर ये है C1 कॉमा C2 कॉमा डॉट डॉट CN। अब ये भी n टपल हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और एक ये भी n टपल है, ये दूसरा वेक्टर है। ये दोनों का सम करेंगे, कैसे करेंगे A1 प्लस B1 में अब C1 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो A1 प्लस B1 एक ब्रैकेट में रहेगा और प्लस C1, फिर A2 प्लस B2 जो है दूसरा कंपोनेंट है उसको ऐड करेंगे इसके दूसरे कंपोनेंट से C2 से। इसी तरीके से इसका लास्ट कंपोनेंट जो है AN प्लस BN एक ब्रैकेट में, और इसको ऐड करेंगे CN के साथ। अब जरा देखिए ये A1 B1 C1 है क्या, ये सभी n टपल्स है। तो A1 A2 डॉट डॉट या B1 B2 या C1 C2 सभी तो फील्ड का मेंबर है। तो फील्ड का मेंबर है तो फील्ड जो होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो कम्यूटेटिव होता है, सॉरी एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 और A1 को पहले हम लोग लिख जाते हैं, बाद में हम लोग लिखते हैं B1 प्लस C1। फिर यहाँ पर A2 को बाहर कर देते हैं और B2 प्लस C2 को बाद में लिखते हैं, B2 प्लस C2 को एक ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो फील्ड का है, फील्ड में तो एडिशन एसोसिएटिव होता ही है। डॉट डॉट इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं AN को बाहर कर देते हैं और फिर लिखते हैं BN प्लस CN। अब जरा देखिए इसको सबसे पहले दो n टपल्स के सम में लिखते हैं, एक A1 A2 डॉट डॉट AN, A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN। फिर दूसरा n टपल्स होगा B1 प्लस C1, B1 प्लस C1, फिर B2 प्लस C2, B2 प्लस C2 हो गया यहाँ पर, और फिर डॉट डॉट इसी तरीके से BN प्लस CN। फिर ये दो n टपल्स के सम में लिख सकते हैं, यहाँ पर A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN रहने देते हैं, और इसको दो n टपल्स में कैसे लिखेंगे देखिए, फर्स्ट होगा B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट BN, और प्लस सेकेंड होगा C1 कॉमा C2 कॉमा डॉट डॉट CN, इस तरीके से। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पर A वाला और B वाला जो है वो एक ब्रैकेट में था, C बाहर था, यहाँ पर A बाहर हो गया और B और C एक साथ हो गया है। तो ये एसोसिएटिव भी दिखा दिए। अब हम लोग को दिखाना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए देखिए सिंस जीरो, या ऐसा मैं लिखता हूँ लेट जीरो, जीरो जो है ये थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ, और ये जीरो टप्पल जो है, जीरो यहाँ पर जीरो वेक्टर जो है वो कौन सा वेक्टर होगा, सारा एलिमेंट जीरो, n टप्पल ही होगा लेकिन सभी एलिमेंट जो है वो जीरो होगा।
क्या ये भी का मेंबर होगा? क्यों भी का मेंबर होगा? क्योंकि भी में है कौन सा एलिमेंट? भी में तो n टपल्स है, जो n टपल्स a1 a2 डॉट डॉट an जो बनाते हैं यही ना भी में मेंबर होता है। और ये सभी आता कहाँ से है? ये सभी आता है फील्ड से। तो फील्ड में तो जीरो होता है, एडिटिव आइडेंटिटी तो फील्ड में होता है क्योंकि रिंग होता है वो। तो उसी फील्ड का एक जीरो एलिमेंट हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पर। जीरो जो है वो फील्ड का ही मेंबर है, जीरो एलिमेंट ऑफ द फील्ड। ये जीरो को बार बार हम लोग लिखे हैं रिपीट करके और n बार लिखे हुए हैं और ये n टपल्स बन गया, ये निश्चित रूप से भी का ही मेंबर होगा। और इसको हम लोग, ये वेक्टर बन जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पर देखिए दो जगह जीरो, एक तो जीरो फील्ड का भी है और इसको भी हम लोग जीरो कर रहे हैं, तो दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? बोल्ड कर दे रहे हैं। ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेट जीरो इक्वल टू दिस। क्लियरली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि क्लियरली ये जो जीरो वेक्टर है वो भी का मेंबर हो जाएगा, ये भी n टपल्स है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? लेट अल्फा इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an भी एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लिए, किसका? एनी एलिमेंट ऑफ भी। ये भी का भी मेंबर हम लोग मानिए, एनी एलिमेंट ऑफ भी, कैपिटल भी का एक मेंबर मानिए, n टपल है ये। अब देखिए जीरो प्लस अल्फा, जीरो और अल्फा को ऐड मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जीरो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा लंबा कर दीजिए, जीरो प्लस अल्फा। जीरो में क्या है? जीरो कॉमा डॉट डॉट जीरो, लास्ट में भी जीरो है। और अल्फा में क्या है? a1 a2 डॉट डॉट an। अब दोनों का सम करना है, तो दोनों का सम कैसे होगा? जीरो प्लस a1, जीरो प्लस a1, ये फील्ड का मेंबर है ये जीरो, फिर जीरो प्लस a2, फिर डॉट डॉट इसी तरीके से लास्ट में जीरो प्लस an। और ये सभी का ऐड करते हैं, सम करते हैं। जीरो में a1 को ऐड करेंगे तो a1, फिर यहाँ पर a2 डॉट डॉट an। ये किसके बराबर आ गया? अल्फा के बराबर आ गया। तो जीरो वेक्टर को अगर हम लोग अल्फा वेक्टर में ऐड कर रहे हैं तो अल्फा वेक्टर भी आ रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिमिलरली अल्फा प्लस जीरो वेक्टर, ये अल्फा और जीरो को अगर हम लोग सम करेंगे तो अल्फा के बराबर दिखा सकते हैं। तो जीरो वेक्टर यहाँ पर यही हो गया। वेक्टर में एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो यही एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। चलिए अब एक और बचा हुआ है एडिशन में, कौन सा बचा हुआ है? इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स बचा हुआ है। चलिए मैं आगे लिखता हूँ इसके बारे में यहाँ पर। अब देखिए फिफ्थ में हम लोग को क्या दिखाना है? एडिटिव इन्वर्स दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट अल्फा इक्वल टू यहाँ पर a1 a2 डॉट डॉट an भी एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट हम लोग ले लिए हैं, एनी एलिमेंट ऑफ भी। अब जरा समझिए, ये जब v का मेंबर है तो देयरफॉर ये सारा एलिमेंट फील्ड का मेंबर होगा। a1 a2 डॉट डॉट an, ये जितना भी एलिमेंट है वो तो सभी फील्ड का मेंबर हो जाएगा। और जब ये फील्ड का मेंबर है इंप्लाइज नेगेटिव भी इसका फील्ड का मेंबर होगा, -a1 -a2 डॉट डॉट -an। क्यों फील्ड का मेंबर होगा ये? क्योंकि फील्ड में कोई भी एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स तो उसी में एग्जिस्ट करता है। तो a1 का एडिटिव इन्वर्स -a1, a2 का -a2, ये सभी जो है वो फील्ड का मेंबर होगा। और जब ये फील्ड का मेंबर है तो इससे हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, ऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं ये सभी एलिमेंट का, -a1 -a2 डॉट डॉट -an। ये जो है वो अब भी का मेंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो n टपल बन रहा है, इस n टपल का सभी एलिमेंट तो फील्ड का है, तो सभी एलिमेंट फील्ड का है, तो इसीलिए ये भी का मेंबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस अल्फा से। ये अल्फा ये था, इसी का सारा नेगेटिव नंबर है यहाँ पर, उसी का एडिटिव इन्वर्स है, तो माइनस अल्फा से डिनोट करेंगे यहाँ पर -a1 -a2 डॉट डॉट -an। अब इसका सम निकालते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं? अल्फा में माइनस अल्फा को हम लोग सम करते हैं। अल्फा था क्या? a1 a2 डॉट डॉट an। और माइनस अल्फा क्या है? माइनस अल्फा तो आप देख रहे हैं, -a1 -a2 डॉट डॉट -an। अब ये सभी का सम करेंगे तो क्या सम आएगा? a1 में -a1 को a1 प्लस -a1, फिर a2 में -a2 को सम करना है, और डॉट डॉट इसी तरीके से an में -an को सम करना है। और ये क्या हो जाएगा? a1 प्लस -a1, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, उसी तरीके से सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये क्या जीरो वेक्टर आ गया? ये अगर जीरो, सभी एलिमेंट जीरो है तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर आ गया, और माइनस अल्फा प्लस अल्फा भी 0 हम लोग दिखा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस अल्फा। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव तो हम लोग दिखा ही चुके हैं। तो इसीलिए जब अल्फा और माइनस अल्फा का सम 0 आ रहा है, अल्फा माइनस अल्फा को माइनस अल्फा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्योंकि पहले ही हम लोग कम्यूटेटिव दिखा चुके हैं कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। यहाँ पर सिंस एलिमेंट्स ऑफ V इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव था विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव था, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो देयरफॉर माइनस अल्फा इज एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। किसका एडिटिव इनवर्स होगा? इनवर्स ऑफ अल्फा। अब चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 कंडीशंस दिखा चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब कौन सा कंडीशन बचा हुआ है? अब हम लोग को स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन बचा हुआ है, तो अब सेकेंड पार्ट में हम लोग काम करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक एक करके सभी दिखाएंगे कौन कौन सा कंडीशन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है, जरा यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिखाना पड़ेगा, जरा समझिए इसके बारे में। कि हम लोग कोई भी एक स्केलर ले लेंगे, मतलब k जो है वो फील्ड का मेंबर ले लेंगे, अल्फा हम लोग V का मेंबर ले लेंगे, दिखा देंगे k इंटू अल्फा जो है वो V का मेंबर है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट k एक फील्ड का मेंबर है एंड अल्फा इक्वल टू, अल्फा जो है वो एक वेक्टर है, n टपल है यहाँ पर वेक्टर a1 a2 डॉट डॉट an, ये मान लेते हैं हम लोग V का मेंबर है। नाउ अब हम लोग k इंटू अल्फा निकालते हैं, तो k यहाँ रहने देते हैं, अल्फा का वैल्यू क्या है a1 a2 डॉट डॉट an। अब कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k इंटू a1, फिर k इंटू a2 डॉट डॉट k इंटू an। इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया। अब k फील्ड का मेंबर है, a1 भी तो फील्ड का मेंबर है, तो क्या ये दोनों का प्रोडक्ट भी फील्ड का मेंबर होगा? क्लियरली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि क्लियरली k इंटू a1 k इंटू a2 डॉट डॉट k इंटू an, ये सभी फील्ड का मेंबर होगा। क्यों फील्ड का मेंबर होगा? k1 फील्ड का मेंबर है, a1 फील्ड का मेंबर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा k इंटू a1 वो भी तो फील्ड का मेंबर होगा। तो ये सभी फील्ड का मेंबर है, तो इसीलिए इससे जो n टपल बना हुआ है ये किसका मेंबर हो जाएगा? k1 k2 डॉट डॉट KAN, ये हो जाएगा V का मेंबर, क्योंकि ये फील्ड का मेंबर लेकर के n टपल बनाए हैं, तो n टपल तो V का मेंबर होता है। तो देयरफॉर K अगर हम लोग मानते हैं F का मेंबर एंड अल्फा मानते हैं अगर V का मेंबर, इम्प्लाइज K इंटू अल्फा हो गया V का मेंबर, तो V तो क्लोज्ड हो गया। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड क्या दिखाएंगे? सेकेंड हम लोग ये दिखाते हैं कि 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये दिखाएंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग, लेट 1 बी यूनिट एलिमेंट या बी यूनिटी इन f, 1 जो है वो यूनिट एलिमेंट है या यूनिटी है f का, एंड अल्फा इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an, ये किसका मेंबर है? V का। अब हम लोग 1 को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को अल्फा के साथ, तो 1 रहने देते हैं। अल्फा क्या है? a1 a2 डॉट डॉट an, और ये 1 क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो डेफिनेशन है उसके अनुसार 1 सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू a1, फिर 1 इंटू a2, यहाँ पर 1 इंटू a2 डॉट डॉट 1 इंटू an। अब जरा समझिए, ये 1 जो है वो f का ही एक यूनिटी एलिमेंट है, a1 जो है वो भी तो फील्ड का मेंबर है, तो फील्ड के मेंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 फील्ड का ही यूनिटी है, तो वो क्या हो जाएगा? a1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a1 फिर a2, इसी तरीके से लास्ट वाला an, 1 को an से मल्टीप्लाई करने पर an, और फिर ये क्या अल्फा आ गया। तो हम लोग क्या दिखा दिए? 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा। दो कंडीशन हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग दिखा चुके हैं। चलिए अब 3 कंडीशंस और बचा हुआ है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो थर्ड कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए
सबसे पहले लेट K1 K2 ये दो फील्ड का मेंबर हम लोग ले लेते हैं एंड अल्फा जो है वो A1 A2 डॉट डॉट AN ये हम लोग V का मेंबर ले लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग K1 प्लस K2 इंटू अल्फा लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, एक प्रॉपर्टीज है K1 इंटू अल्फा प्लस K2 इंटू अल्फा, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं जरा समझिए, K1 प्लस K2 यहाँ पर रहने देते हैं और अल्फा का वैल्यू हम लोग जो यहाँ पर सपोज किए हैं वो लिख जाते हैं A1 A2 डॉट डॉट AN। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हम लोग जानते हैं कैसा डिफाइन किया गया, ये प्रत्येक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है K1 प्लस K2 इंटू A1, फिर यहाँ पर K1 प्लस K2 इंटू A2, इसी तरीके से डॉट डॉट K1 प्लस K2 इंटू AN, ये सभी में मल्टीप्लाई हो गया। अब ये सभी तो फील्ड का मेंबर है, K1 K2 ये भी फील्ड का मेंबर है, ये जो कंपोनेंट है वो भी फील्ड का मेंबर है, तो ये सभी फील्ड का मेंबर है। याद कीजिए फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई है ना, A प्लस बी इंटू सी रहे तो AC प्लस BC लिखते हैं फील्ड में, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट में रहे तो लेफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर चूंकि ये सभी फील्ड का मेंबर है इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं K1 इंटू A1, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा K2 इंटू A1, फिर कॉमा यहाँ पर भी उसी तरीके से K1 इंटू A2 प्लस K2 इंटू A2 डॉट डॉट, इससे इसी तरीके से लास्ट में भी K1 इंटू AN और प्लस K2 इंटू AN। अब देखिए ये जो है वो दो वेक्टर का सम हम लोग कर सकते हैं। कैसे, K1 इंटू A1, फिर फर्स्ट कंपोनेंट लिख रहे हैं यहाँ पर भी फर्स्ट कंपोनेंट K1 इंटू A2 डॉट डॉट, लास्ट में भी लास्ट का जो है वो भी फर्स्ट कंपोनेंट लिख रहे हैं K1 प्लस AN, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, इस फर्स्ट कंपोनेंट का फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं। अब प्लस फर्स्ट कंपोनेंट का सेकेंड पार्ट को लिखिए K2 इंटू A1 कॉमा यहाँ पर K2 इंटू A2 डॉट डॉट K2 इंटू AN। अब देखिए ये दोनों का सम करेंगे तो यही आएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करते हैं यही आएगा, फर्स्ट सेकेंड को सेकेंड के साथ ऐड करते हैं, लास्ट को लास्ट के साथ ऐड करते हैं तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप K1 को बाहर कर सकते हैं, K1 सभी में है, K1 इंटू A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यही डेफिनेशन है, K1 तो फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी K2 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, K2 सभी में है, डॉट A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN। अब देखिए ये हम लोग माने हुए हैं अल्फा, K1 इंटू अल्फा, देखिए यहाँ पर था ना ये जो था वो अल्फा सपोज किए हुए थे तो ये अल्फा हो गया, और फिर प्लस K2 इंटू अल्फा, ये भी अल्फा है। तो देखिए हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, हम लोग प्रूफ किए हैं कि K1 प्लस K2 इंटू अल्फा इक्वल टू K1 इंटू अल्फा प्लस K2 इंटू अल्फा, ये प्रूफ करना था। अब फोर्थ प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कोई भी एक का फील्ड का मेंबर, एक स्केलर हम लोग ले लेते हैं, दो यहाँ पर वेक्टर लेना पड़ेगा, एक अल्फा हम लोग ले लेते हैं A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN, और एक बीटा ले लेते हैं, बीटा जो है वो ले रहा हूँ मैं B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट BN, ये हो गया, ये दोनों वेक्टर हो गया, मतलब दोनों V का मेंबर हो गया। अब क्या करना है, K इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्रूफ करना है K इंटू अल्फा प्लस K इंटू बीटा। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर K रहने देते हैं, अल्फा और बीटा का सम करते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN, फिर बीटा का वैल्यू है प्लस बीटा का वैल्यू B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट BN। अब ये दोनों का सम पहले कर लेते हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए इक्वल टू K इंटू यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस B1, फिर कॉमा आएगा A2 प्लस B2, फिर इसी तरीके से लास्ट वाला आएगा AN प्लस BN। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये n टपल हो गया, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा K इंटू A1 प्लस B1, फिर यहाँ पर K इंटू A2 प्लस B2, इसी तरीके से लास्ट होगा K इंटू AN प्लस BN। अब ये सभी जो है वो तो स्केलर है, सभी तो फील्ड का मेंबर है, तो फील्ड का मेंबर है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सेटिस्फाई होगा ही, तो K इंटू A1 प्लस K इंटू B1 हो जाएगा यहाँ,
फिर यहाँ पर k इंटू A2 प्लस k इंटू B2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा k इंटू AN प्लस k इंटू BN हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। इसको हम लोग दो वेक्टर के सम के लिए सम में लिख सकते हैं, k इंटू A1 प्लस k इंटू A1 इंटू k इंटू A2 कॉमा डॉट डॉट k इंटू AN, ये फर्स्ट वेक्टर, और सेकेंड वेक्टर होगा k इंटू B1 कॉमा k इंटू B2 कॉमा डॉट डॉट k इंटू BN। कैसे? देखिए ये दोनों का सम करने पर यही आएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, सेकेंड को सेकेंड के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ से k हम लोग बाहर कर सकते हैं, A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN, और यहाँ से भी हम लोग k बाहर कर सकते हैं, B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट BN। और ये क्या हो गया, k, ये है अल्फा और ये k और ये है बीटा। तो हम लोग क्या प्रूव कर दिए, देयरफॉर k इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिखा दिए k इंटू अल्फा प्लस k इंटू बीटा। तो सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टीज होगी। अब लास्ट प्रॉपर्टीज कौन सा बचा हुआ है, ये देखिए 5th नंबर में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लेट k1 k2 दो मेंबर हम लोग लेते हैं फील्ड का, और अल्फा इक्वल टू A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट AN, ये जो है V का मेंबर मैं ले रहा हूँ ना। अब करना क्या है, K1 इंटू K2 इंटू अल्फा को क्या दिखाना पड़ेगा, K1 इंटू K2 अल्फा दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना है। तो यहाँ पर K1 इंटू K2 रहने देते हैं, और अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू तो A1 कॉमा A2 डॉट डॉट AN है। अब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो यहाँ हो जाएगा K1 इंटू K2 एक ब्रैकेट में इंटू A1, फिर K1 इंटू K2 इंटू A2 डॉट डॉट लास्ट होगा K1 इंटू K2 इंटू AN। और ये तीनों जो है वो फील्ड का मेंबर है, K1 K2 भी फील्ड का मेंबर है, A1 A2 वगैरह भी फील्ड का मेंबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K1 इंटू K2 इंटू A1, क्योंकि फील्ड का मेंबर तो एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पर भी K1 को बाहर और K2 इंटू A2 को एक साथ, डॉट डॉट यहाँ पर भी K1 को बाहर और K2 इंटू AN को एक साथ। अब K1 को हम लोग यहाँ पर बाहर कर सकते हैं K2 इंटू A1, फिर K1 को बाहर कर दिए K2 इंटू A2 डॉट डॉट, इसी तरीके से K2 इंटू AN हो जाएगा यहाँ पर। अब ये K1 रहने देते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग K2 इंटू अल्फा लिख सकते हैं। तो यही प्रूव करना था। तो सभी प्रॉपर्टीज हम लोग दिखा चुके हैं, तो इसका मतलब भी जो है वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा ओवर द फील्ड F। चलिए मैं थोड़ा सा और इसके बारे में लिख देता हूं, और कैसे डिनोट करते हैं इस वेक्टर स्पेस को उसके बारे में भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हेंस V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F, सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए V जो है वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा ओवर F। द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ओवर F विल बी डिनोटेड बाय VNF। अभी जो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे वो n टपल्स का सारा सेट था, F फील्ड था, उस फील्ड से हम लोग n टपल्स बना लिए, जितना भी n टपल्स बनता है वो सारे का हम लोग कलेक्शन बना लिए, तो वो एक वेक्टर स्पेस हो गया। इसको हम लोग VNF से भी डिनोट करते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो डिनोट इट बाय F, और यहाँ पर ब्रैकेट में n लिखते हैं पावर में, या सीधे F और पावर में n यहाँ पर लिखते हैं। तो जो अभी हम लोग V की बात कर रहे थे वो n टपल्स का था, इसको हम VNF से डिनोट करते हैं। ये n टपल्स का कलेक्शन है ओवर द फील्ड F, और ये वेक्टर स्पेस होता है। इसको F n से भी डिनोट करते हैं, या फिर सीधे ऐसा भी लिखते हैं। अब जरा देखिए, अगर V2F लिखे मतलब सिर्फ 2 टपल्स लेना है, A1 कॉमा A2, जहाँ A1 A2 जो है वो फील्ड का मेंबर है, तो ये भी वेक्टर स्पेस होगा। जब मैं n के लिए बता चुका हूँ तो 2 के लिए तो आप लोग खुद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रूव दैट दिस इज ये वेक्टर स्पेस, वहाँ पर ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। तो V2F को भी ऐसा देता है कि प्रूव दैट दिस इज ये वेक्टर स्पेस, वहाँ पर सिर्फ 2 टपल्स लेना है। अभी तो मैं जनरल बता चुका हूँ, n के लिए बता चुका हूँ। इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ओवर F। सिमिलरली V3F में क्या करना है, ये 3 लेना है, 3 एलिमेंट का ऑर्डर सेट बनाना है, A1 A2 A3 ट्राइड बनाना है आपको, ऑर्डर ट्राइड, जहाँ A1 A2 A3 जो है वो फील्ड का मेंबर है। इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर ट्राइड्स ओवर F। तो 2 के लिए भी दे सकता है, 3 के लिए भी दे सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए F के जगह आप R भी ले सकते हैं। R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो फील्ड होता है। तो फील्ड के बदले अगर R ले लिया जाए
तो r⁴n लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये n रियल नंबर का n टपल्स बनाएंगे, a1 a2 डॉट डॉट an सभी रियल नंबर होगा और n टपल्स बनाएंगे, और जितना भी n टपल्स रियल नंबर का बनता है उसके सेट को r⁴n लिखेंगे। ये भी वेक्टर स्पेस होगा, तो इसका भी प्रूफ बिल्कुल सेम हो जाएगा। जहां जहां हम लोग f लिखे तो वहां पर r लिखना पड़ेगा। फिर r², जिस तरीके से v2 था तो उसी तरीके से r² हो जाएगा। ये और 2 टपल्स का सेट बनाएंगे जहां पर ये दोनों एलिमेंट जो है वो r का मेंबर होगा। r³ मतलब ये 3 टपल्स का सेट बनाएंगे जहां पर a1 a2 a3 r का मेंबर होगा। तो ये सभी जो है वो सेम टाइप का सवाल है, एक मैं बता दिया, उसी तरीके से सारे को प्रूफ किया जा सकता है। जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कोई भी आप प्रूफ कर सकते हैं। फील्ड रहे तो f लिखेंगे, अगर r रहे तो सेट ऑफ रियल नंबर रहे तो हम लोग यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर लिखेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।